एक ऐसा वकील जो पिछले 40 सालों से हिंदी इंग्लिश में नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में लड़ रहा है। अदालतों में मुकदमे और दुनिया की एकमात्र महिला जिसे ड्राइविंग के लिए लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं। पर ऐसा क्यों? और भारत के लोगों का गौमूत्र को लेकर विदेशी खूब मजाक उड़ाते हैं, पर ये किस देश के लोग हाथी की लीद से बनी बियर पी रहे हैं? और दुनिया का ऐसा कौन सा भोजन है जो संपूर्ण पोषक तत्वों से युक्त है? और जर्मन म्यूजियम में क्वीन एलिजाबेथ के स्टैच्यू को गंजा क्यों रखा गया है? और भारत का एक ऐसा शहर जो रोज 52 सेकंड के लिए एक जगह ठहर जाता है, पर ऐसा क्या होता है वहाँ? और एक भोली भाली करणजीत कौर कैसे बन गई सनी लियोन? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90 मिलियन से ये है दुनिया के एकमात्र ऐसे वकील जो 41 साल से संस्कृत भाषा में मुकदमा लड़ रहे हैं। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। आज तेजी से बदलते वक्त में संस्कृत भाषा की पहचान सिमटती जा रही है। ऐसे में संस्कृत को फिर से बोलचाल की भाषा बनाने के लिए वाराणसी के इस वकील ने कई दशकों से एक अनोखी मुहिम छेड़ रखी है, जहाँ देश भर की अदालतों में वकील अक्सर हिंदी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं वाराणसी के श्याम उपाध्याय जी अदालत से जुड़े हर कामकाज में संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। पत्र लिखने से लेकर कोर्ट में जज के सामने बहस तक के लिए ये सिर्फ संस्कृत भाषा का ही उपयोग मिलाते हैं। नंबर 80 ब्रिटिश इतिहास में 50 साल से अधिक शासन करने वाले आज तक 5 राजा हुए हैं, लेकिन लगभग 63 साल से आज तक राज करने वाली प्रथम महिला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन में एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चला सकती है, क्योंकि ब्रिटेन में लाइसेंस रानी के नाम पर ही जारी किए जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें खुद को इसे देने की जरूरत ही नहीं। नंबर 70 हमारे यहाँ जब भी गौमूत्र के फायदों की बात होती है तो कई देशी विदेशी अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं और कहते हैं कि अरे ये क्या है, लेकिन जब उनके यहाँ कुछ ऐसा हो तो बात खास हो जाती है। अब जैसे वहाँ हाथी की पोटी यानी गोबर लीद, चाहे जो भी कह लो, इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण हाथी की लीद से कॉफी तो पहले ही बन चुकी है और चुस्के लेकर लोग उसका मजा भी ले रहे हैं, लेकिन अब हाथी के गोबर से बियर बन रही है और लोग उस बियर को हाथ में लेकर चीयर्स भी कर रहे हैं। दरअसल जापान में हाथी के गोबर से बियर बन रही है। इस बियर को उनकोनो कुरो नाम से जाना जा रहा है। इस बियर को काफी बीन्स का उपयोग करके बनाया जाता है, जो कि हाथी की पोटी यानी लीद में शामिल बीजों से तैयार होती है। नंबर 16 दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि दुनिया का ऐसा कौन सा फूड है जो संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर है, तो यकीनन आपके दिमाग में कई सारे ख्याल आएंगे, लेकिन हम जो आपको अब बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि माँ के दूध को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा आहार नहीं जो मनुष्य को सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता हो। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 40 दोस्तों, ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साल 1960 में एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति की $3 मिलियन से अधिक की लॉटरी लग गई, जिसके बाद अखबारों के पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिश किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके कुछ ही समय बाद उस शख्स के 8 वर्षीय बेटे का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया और अंत में उसकी हत्या भी कर दी गई। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया में लॉटरी के कानून बदल दिए गए और लॉटरी विनर्स की पहचान सीक्रेट रखना कंपल्सरी कर दिया गया। नंबर 30 हमें अपने शरीर के बारे में कितना पता है? ये सवाल उठते ही मन में ख्याल आता है कि शायद सब कुछ। यकीनन आप गलत हैं। मनुष्य शरीर दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। कुदरत ने इसे बड़ी ही बारीकी खूबियों के साथ बनाया है। आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगा कि आपका घुटने से लेकर नीचे तक का पैर ठीक उतना ही लंबा है जितना कि आपकी कलाई से आपकी कोहनी की मोड़ तक की दूरी। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो ट्राई करके देख लीजिए। नंबर 12 दोस्तों, इंस्टाग्राम पर आज दुनिया के सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट्स में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई और इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई पहली फोटो कौन सी थी? अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दो कि साल 2010 में इंस्टाग्राम को 2 लड़कों द्वारा विकसित किया गया था, और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये इंस्टाग्राम पर अपलोडेड पहली पिक्चर है, जिसमें एक व्यक्ति के पैर के बगल में एक कुत्ता दिखाई देता है। नंबर 11 कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया है। ऐसे में आज कहीं भी बाहर जाना तो सबको मास्क लगाना अनिवार्य है। इसी दौरान अब दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने कोस्क मास्क लॉन्च किया है, जिसे खाना खाने के दौरान नाक ढकने के लिए फोल्ड किया जा सकता है और खाने के बाद नाक और मुंह दोनों को ढका जा सकता है। दोस्तों, आपके इस मास्क को लेकर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल के मैदान पर तो रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, मगर इस बार उन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया में इतिहास रच दिया। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तीनों देशों की टोटल आबादी से भी अधिक है। नंबर 9 पिज्जा हट देश विदेश में अपने स्वादिष्ट पिज्जा के लिए एक फेमस कंपनी है, पर क्या आप जानते हैं कि पिज्जा हट कंपनी ने भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक नई पहल की है? कंपनी द्वारा भारत में एक ऐसा स्टोर खोला गया है जिसकी सारी जिम्मेदारी महिला स्टाफ उठा रही है। ये अनोखा स्टोर गंगटोक में खुला है। इस पिज्जा स्टोर में शुरुआत में 10 से ज्यादा महिला कर्मचारियों के स्टाफ रखने की योजना है, जिसमें स्टोर मैनेजर भी शामिल है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर है
जहां रोजाना 52 सेकंड के लिए सब कुछ थम जाता है। जी हां, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई 52 सेकंड के लिए अपना एक भी कदम आगे पीछे नहीं करता। ये सब रोजाना एक खास समय पर होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। दरअसल तेलंगाना के शहर नालकोंडा, यहाँ पर रोजाना सुबह 8:30 बजे लाउड स्पीकर पर राष्ट्रगान बजाया जाता है। बता दें कि राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है। ऐसे में 52 सेकंड के लिए पूरा शहर थम जाता है। राष्ट्रगान बजाने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में 12 बड़े लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में शहर के आसपास कई और जगहों पर भी लाउड स्पीकर्स लगाए जाएंगे। नंबर 7 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मन म्यूजियम में रखी ब्रिटेन की क्वीन रानी एलिजाबेथ द्वितीय की मोम की मूर्ति के सिर पर रखी टोपी के नीचे गंजापन है। दरअसल ये पैसे बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि मानव बालों का उपयोग महंगा होता है। नंबर 6 अल्लू अर्जुन की हाल ही में आई फिल्म पुष्पा द राइज चारों तरफ चर्चा में है। इसके गानों पर पार्टियों में डांस हो रहे, रील्स बन रही है, मगर कुछ लोग इससे अलग ही तरह से इंस्पायर्ड हुए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले यासीन इनायतुल्ला नाम के इस शख्स ने पुष्पा फिल्म से प्रेरित होकर 2.5 करोड़ रुपए की लाल चंदन की तस्करी करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद भूल गया था कि फिल्मी दुनिया और हकीकत में अंतर होता है। पुलिस की सतर्कता के चलते वो पकड़ में आ गया। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप चाहें तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण है केरल के त्रिशूर की एक नेत्रहीन महिला, जो कि ऑर्गेनिक फूड बेचकर प्रतिदिन 50,000 रुपए कमाती है। गीता सालेश ऑनलाइन बिजनेस चलाती है, जहां वो घर के बने फूड प्रोडक्ट्स जैसे घी और अचार इत्यादि बेचती है। नंबर 4 दोस्तों, कई बार हम जिसे अपना समझते हैं वो अपना न होकर सिर्फ भ्रम होता है, और जब ये भ्रम टूटता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। किस तरह एक रेस्टोरेंट में एक महिला अकेली बैठी है, उसके आगे केक रखा है। महिला किसी अपने को फोन लगाती है, लेकिन फोन कट जाता है, जिस पर महिला दुखी हो जाती है। फिर वो अकेले ही केक काटती है और खुद ही ताली बजाकर अपना जन्मदिन मनाने लगती है। रेस्टोरेंट का स्टाफ जब ये देखता है तो स्टाफ के लोग महिला का साथ देने आते हैं और ताली बजाकर उसे बधाई देते हैं। कुछ लोग उसे गले लगाते हैं और कुछ सिर पर हाथ रखकर ब्लेसिंग देते हैं। महिला ये देखकर रोने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंबर 3 दुनिया के सबसे बड़े पोस्टल नेटवर्क भारतीय पोस्ट ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली नीरज चोपड़ा के सम्मान करने की खास तरीका अपनाया है। जुलाई अगस्त 2021 के दौरान जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए गए ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो कंपटीशन के फाइनल में भाला फेंककर ऐतिहासिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नीरज चोपड़ा के इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाते हुए भारतीय डाक विभाग ने हरियाणा के पानीपत में मौजूद नीरज के गांव में एक गोल्डन कलर का लेटर बॉक्स लगवाया है। बॉक्स पर नीरज का नाम और सम्मान की वजह का जिक्र भी किया गया है। नंबर 2 सनी लियोनी भारत में जब पहली बार छोटे पर्दे पर आई थी तो हर कोई उन्हें एक पोर्न स्टार के तौर पर जानता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनी लियोनी आज बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम बन गई है। वो इन दिनों अपनी बायोपिक करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी की शूटिंग में भी काफी व्यस्त है। इस फिल्म के जरिए सनी लियोन खुद की जिंदगी की वो सभी राज खोलेगी जो शायद किसी को पता हो, लेकिन कनाडा की रहने वाली करणजीत कौर कैसे बनी सनी लियोनी, इस बारे में आज हम आपको बताते हैं। सनी लियोनी मूल रूप से पंजाबी है। शुरुआत में सनी अपना करियर मॉडलिंग में बनाना चाहती थी। सनी 18 की थी जब उन्हें एक लड़की के माध्यम से एक मॉडलिंग एजेंट का पता चला। सनी अपना पोर्टफोलियो लेकर वहां पहुंच गई, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये एक एडल्ट फिल्म एजेंसी है। सनी की मुलाकात वहां जॉन स्टीवंस नाम के एक एजेंट से हुई, जिसने उन्हें एडल्ट फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। सनी के दिमाग में दो बातें चल रही थी, या तो वो वहां से उठ के चले जाए या ऑफर स्वीकार कर ले। काफी देर सोचने के बाद सनी ने सोचा कि इसे भी आजमा के देख लेते हैं। सनी लियोन ने उस एजेंट से पूछा कि मुझे क्या करना है। एजेंट ने उनसे एक ऑडिशन देने के लिए कहा और सनी लियोनी बताती है कि उस ऑडिशन के दौरान उनसे 2 मिनट तक टॉपलेस रहकर एक वेबकैम के सामने पॉज करने को कहा। सनी लियोन ने ये ऑडिशन पास कर लिया और इसी के साथ उन्हें अपनी पहली एडल्ट फिल्म मिली, जिसका नाम था नो एंजल्स सनी लियोन कॉम। नंबर 1 ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री डिजिटल सेक्टर में सबसे तेजी से विकसित हो रहे सेक्टर में से एक है। खासकर लॉकडाउन ने ऑनलाइन गेमिंग के चलन को बढ़ाया है। फोर्ब्स का कहना है कि चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन गेमर्स का घर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 420 मिलियन लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। भारत का ई स्पोर्ट्स का बाजार वर्ष 2021 में 1.7 बिलियन रुपए था, जो कि वर्ष 2025 तक की 5 गुना होने की संभावना है। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।